दोस्तों, कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब जब मंच पर खड़े होते हैं या फिर विधानसभा में बोलते हैं तो रामराज का जिक्र करते हैं। याद है ना? ऐसे में लग रहा था कि नौनियालों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले कोडीन कफ सिरप वाले लोगों को पहले तो गिरफ्तार किया जाएगा और न्याय मिलेगा। लेकिन दो खबर दिखाऊंगा। पहली खबर यह कि कोडीन कफ सिरप सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, खाद्य विभाग ने कह दिया। आनन फानन में जांच भी हो गई और पता भी चल गया कि वो जो छिपे हैं और फरार चल रहे हैं सारे के सारे शराफत की मूर्ति है। लेकिन जिसने आवाज उठाई उस व्यक्ति को लेकर साल 1999 के एक मुद्दे को उठाकर गिरफ्तार किया गया। और यह आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं है, यह वो व्यक्ति है जिसने अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी ईमानदारी की मिसाल पेश की थी। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी यह कदम नहीं उठाया जो संतों की सरकार के मुखिया के आदेश पर उठ गया है। जी हां, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी ने सियासी भूचाल ला दिया है। ऐसा क्या था कि इतनी जल्दबाजी पड़ रही थी कि पूर्व आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए? पहले फुर्सत में उस शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, लेकिन गिरफ्तार किसे किया? अमिताभ ठाकुर को। और जिस तरीके से गिरफ्तार किया वो भी आज आपको दिखाऊंगा। जो तौर तरीके आजमाए गए वो तमाम चीजें देखिए। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। किसी भी अधिकारी हो या कोई आम आदमी हो, यह बात तो क्लियर है भाई, किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। और मेरा भी मानना है कार्रवाई होनी चाहिए, पहली फुर्सत में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई का मानक क्या होगा यह आपको और हमको मिलकर तय करना है, सरकारों को तय करना है। तो सबसे पहले देखिए, यह एक तौर तरीका है। यह देखिए, खबर देखिए। यह अमिताभ ठाकुर को लाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर है। पुलिस की भारी भरकम पुलिस की मौजूदगी देखिए। उम्मीद थी इस गाड़ी से शुभम जायसवाल निकलता, नहीं निकले कौन? पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। द्वारा यह सब किया जा रहा है। अब आप समझे, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ही क्यों? यह सवाल शायद आपके मन में भी गूंज रहा होगा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? दरअसल क्या हुआ कि कोडीन कफ सिरप वाले मसले पर कई तरह के मुद्दे अमिताभ ठाकुर ने उठाए थे। उन्होंने सवाल पूछ लिया था, सरकार से सवाल पूछा था, बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही थी। अब आप तो जानते ही हैं सरकार को सवाल पूछने वाले लोग कितने पसंद आते हैं। वो बात अलग है कि अखिलेश यादव के वक्त भी यही अमिताभ ठाकुर कई तरह की अपनी शिकायतें दर्ज भी करा चुके हैं और सीएम आवास के बाहर बैठकर धरना दे गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। कि साल 1999 का मसला निकाल कर लाओ, बताओ नैतिकता। मैं तो कहता हूं बिल्कुल कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। अगर अमिताभ ठाकुर ने जो प्लॉट आवंटन वाला मसला है उसमें अपने पद का दुरुपयोग किया है, लेकिन शुभम जायसवाल पर इतनी मोहब्बत क्यों? एक तरफ क्लीन चिट दी जाती है, दूसरी तरफ पूर्व आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भी देखिए, खबर देखिए खुद ही। दिल्ली जा रहा अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारा गया, ले जाए गए देवरिया। जी हां, ये दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में सवार थे। अब सूचना कहां कैसे मिली नहीं पता, लेकिन शाहजहांपुर स्टेशन पर जैसी ट्रेन रुकी उसके बाद इनको वहां से उतारा गया और ले जाया गया देवरिया। मैं फिर कह रहा हूं, यह कार्रवाई क्या करनी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो पाई? इतनी तत्परता तो वहां भी दिखाई जा सकती थी ना। आपको याद होगा, करनी सेना के वो लोग जो खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो बार बार उत्तर प्रदेश में आकर बदजुबानी करते थे, तमाम चीजों में वीडियो वायरल करते थे, कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, लेकिन कार्रवाई यहां हो गई। किस तरीके से ले जाया गया ये आप सबके सामने है। मसला क्या है? मसला जरा इससे समझिए। यह है वो 6000 वर्ग फीट का प्लॉट जिसके लिए अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार। नाम बदला, एक ईंट नहीं रखी। देवरिया में शराब कारोबारी को ट्रांसफर किया। खबर क्या थी? देवरिया के एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में साल 1999 प्लॉट अलॉट कराया था। अलॉटमेंट नूतन इंडस्ट्रीज के नाम पर हुआ था, लेकिन 3 साल तक ईंट नहीं रखी गई। सितंबर 2002 में नूतन ठाकुर ने इस जमीन की लीज डीड शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबारी संजय प्रताप सिंह को ट्रांसफर कर दी थी। यही वो पूरा मसला। मैं तो कहता हूं 11 साल से क्या हो रहा था, सॉरी माफी चाहूंगा, 7-8 साल से क्या कर रहे थे आप? 7-8 साल से सत्ता में
तब आपको याद नहीं आई, लेकिन अचानक से याद आई जब आपकी आंख का नासूर बन गए थे। उससे पहले क्यों नहीं याद आया था? इसमें भी देखिए एक बहुत जबरदस्त खबर भी है। ये भी प्लॉट आवंटन वाला मामला है ना, तो प्लॉट आवंटन वाले मामले पे ही बात करते हैं। ये खबर जो मैं आज तक की आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत पुरानी खबर है, 2023 की है, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान को बड़ा झटका। 72 औद्योगिक प्लॉट का आवंटन निरस्त, सिर्फ निरस्त, गिरफ्तारी नहीं। मंत्री राकेश सचान को 11 साल पहले आवंटित भूखंड निरस्त किए गए थे और तत्कालीन 5 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आवंटन के लिए 10% की सिक्योरिटी मनी भी अब तक जमा नहीं हुई थी। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने इस मामले की शिकायत की और उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन क्या इस पूरे मसले में राकेश सचान को गिरफ्तार किया गया? क्या जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है नूतन ठाकुर के पति अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस के खिलाफ, क्या वैसा किया गया? मैं तो औद्योगिक प्लॉट पे ही बात कर लेते ना, प्लॉट वाला मसला है, चलो छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, कोडीन कफ सिरप, वो भी मसला मैंने छोड़ दिया। लेकिन हुआ नहीं हुआ, ये आप खुलकर देखिए, आपकी आंखों के सामने है कि सरकारें कैसे काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव की सरकार की वाहवाही करिए, लेकिन आप सोचिए उस दौर में भी यही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर धरना देते थे, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई थी, इन्हें ऐसे ले जाया नहीं गया था। लेकिन अभी नैतिकता की दुहाई देकर ये सारी बातें की जाएंगी, और करेंगे कौन? जो सत्ता में आते अपने ही खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लेते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।